जी अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो हर शहरी के लिए जानना बहुत जरूरी है। हम कुछ ऐसे कवानीन डिस्कस करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को वो हुकूक देते हैं जिसकी वजह से हम माशरे में सर उठा के जी सकते हैं, हम एक अच्छे और मोअज़्ज़ज़ शहरी बन सकते हैं। ये ऐसे कवानीन हैं हमें मालूम होने चाहिए ताकि हम अपनी जिंदगी माशरे में इज्जत के साथ गुजार सकें। ये चंद कवानीन हैं जो आपको हमेशा ज़हन नशीन रखने चाहिए। नंबर 1, किसी भी शहरी को किसी जगह से रोकना, मिसाल के तौर पे गुजरगाह है, एक रास्ता है, आप उसका रास्ता रोक लेते हैं, जी मैं तुम्हें यहाँ से गुजरने नहीं दूंगा। जैसे वो गली है, गली का रास्ता बंद कर देते हैं, जी हम यहाँ से गुजरने नहीं देंगे। आपने अक्सर देखा होगा शादी ब्याह के दौरान, कोई फंक्शन के दौरान तो आप रास्ता बंद नहीं कर सकते, ये कानूनी तौर पे जुर्म होता है। तो आप किसी का रास्ता नहीं बंद कर सकते, इसकी 1 माह कैद की सजा होती है। अगर कोई आपका रास्ता बंद करे या आपका रास्ता रोके तो ये 1 माह कैद की सजा है। नंबर 2, किसी भी सड़क पर, पार्क में, होटल में, किसी भी पब्लिक प्लेस पर आप बैठे हुए हैं तो कुछ लोग आप देखेंगे औबाश किस्म के नौजवान आ जाते हैं और वो बैड लैंग्वेज यूज करने, मसलन एक दूसरे को गालियां देना, गंदी जबान यूज करना शुरू कर देते हैं। तो आप उनको ना सिर्फ रोक सकते हैं बल्कि 15 पे कॉल भी कर सकते हैं, पुलिस आएगी और आप उनको अरेस्ट, गिरफ्तार करवा सकते हैं। क्योंकि किसी भी पब्लिक प्लेस पर, जैसे आप पार्क में जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, आपकी फैमिली साथ है, तो कुछ लोग गंदी लैंग्वेज, वो रूटीन में आपको नहीं कह रहे होते लेकिन वो आपस में गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये कानूनी तौर पर जुर्म है। ये सेक्शन 294 पीपीसी के तहत इसकी आप एप्लीकेशन देंगे और इसकी 6 माह तक कैद की सजा है। नंबर 3 आ जाए, अगर किसी पब्लिक प्लेस पर कोई ऊंची आवाज में गाना गाता है, मिसाल के तौर पे आप फैमिली के साथ हैं, वो गाना गाना शुरू हो जाता है या लाउड स्पीकर इस्तेमाल करता है या आपकी फैमिली को देखकर, आपको देखकर वो गाना गाता है, तो फिर इसकी सेक्शन 294 पीपीसी के तहत आप 15 पे कॉल कर सकते हैं, आप पुलिस को बुला सकते हैं और इसकी गाना गाने की 3 माह कैद की सजा है। नंबर 4, आप अक्सर देखें मोटरवे पर, यहाँ से मुल्तान, कराची, फैसलाबाद आप मुख्तलिफ बसों में सफर करते हैं तो कई लोग बसों में सवार हो जाते हैं और वो मेडिसिन, अद्वियात, जैसे वो दांतों की, आंखों की, अपने बीए में एक बड़ी फेमस पोइम है जेलम दे पुल उते, आप वो नज़म पढ़ें कि किस तरह वो आंखें ठीक करने का सुरमा बेचता है कि आंखों में कुछ भी आया हो तो आप अपनी आंखें ठीक करें, ये सुरमा आपकी आंखों को रोशन कर देगा, दिस और डैट, इस तरह की वो बड़ी खूबसूरत नज़म है। मैट्रिक में एक कहानी थी सिफारिश, उसमें भी बताता है कि एक बंदा होता है जिसकी आंखें खराब हो जाती हैं तो वो बसों में ऐसे सफर करते हुए लोग उसको मशवरा देते हैं और यहां तक कि उसकी आंखें बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। तो ये भी कानूनी तौर पे जुर्म होता है। ड्यूरिंग ट्रैवल आपको जो लोग अद्वियात, ये चीजें बेचते हैं, तो ये कानूनी तौर पे बहुत बड़ा जुर्म होता है क्योंकि यकीनन ये अद्वियात सेहत के लिए बेपनाह इफेक्ट रखती हैं, बेपनाह ऐसी ऐसी बीमारियां इंसान को लगा देती हैं कि उसका सेहत याब होना फिर मुमकिन नहीं रहता। तो इसके लिए सेक्शन 27 ड्रग क्राइम एक्ट 1976 के तहत उसके ऊपर आप FIR करवा सकते हैं। इसकी सजा 2 साल है। तो आप पुलिस को कॉल करेंगे, उसको अरेस्ट करवाएंगे और यकीनन उसको 2 साल कैद की सजा होगी जो बसों के अंदर ये इस तरह की अद्वियात या इस तरह की वो चीजें बेचते हैं। कुछ लोग होते हैं गाड़ियों की जो नंबर प्लेट्स होती हैं, आपने अक्सर देखा है, वो आपको, आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो वो आपको बड़ी कट्टियां लगाते हैं, आपको बड़ा तंग करते हैं, आपके साथ बड़ा वो वायलेशन आपके साथ कर रहे होते हैं। तो आप देखते हैं या तो उनकी नंबर प्लेट नहीं लगी होती या उनकी नंबर प्लेट अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं होती। तो अगर कोई बंदा अपनी गाड़ी की, जैसे मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, जो भी उसकी नंबर प्लेट अकॉर्डिंग टू लॉ, जो गवर्नमेंट का समझ एक नमूना प्लेट होती है या गवर्नमेंट कहती है ये स्पेसिमन, इसके मुताबिक आपने प्लेट लगानी है, उसने प्लेट नहीं लगाई होती तो ये सेक्शन 97A मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 के तहत आप उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा सकते हैं जिसकी सजा 2 साल कैद और जुर्माना है। अच्छा, नंबर 6 में आप देखें कि हमारे यहाँ फेसबुक, व्हाट्सएप
बेपना इस तरह के वो चैनल जो है वो यूज हो रहे हैं, जैसे यूट्यूब आ गया, इसी तरह क्या नाम लेते हैं, इंस्टा आ गया। तो इसमें क्या लोग क्या करते हैं, जैसे शादी ब्याह किसी फंक्शन में जाते हैं तो वो किसी की तस्वीर ले लेते हैं। तस्वीर लेने के बाद वो बगैर किसी बंदे की इजाजत के, जिसकी तस्वीर है, बगैर किसी इजाजत के, बगैर किसी परमिशन के वो फेसबुक पर या कहीं पर भी उसको अपलोड कर देते हैं, उसके साथ वो मटेरियल या मवाद दे देते हैं। तो ये कानूनी तौर पर जुर्म है। इसके लिए सेक्शन 21 पिका एक्ट 2016 के तहत 3 साल कैद और 10 लाख रुपया जुर्माना है। तो कोई भी इंसान आपकी वीडियो, आपकी पिक्चर, आपकी बगैर परमिशन के किसी भी जगह अपलोड कर देता है और आपके इल्म में लाए बगैर ऐसा करता है, तो आप पिका एक्ट के तहत आप उस पर FIA में उसके खिलाफ दरखास्त देंगे। अच्छा, अक्सर आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, उसमें एक मियाद होती है कि इतने दिनों तक आपका काम होगा या इतने दिनों तक आपका काम हो जाएगा, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफिसर होता है वो आपका काम नहीं करता। तो आपने क्या करना है, द राइट ऑफ पब्लिक सर्विस एक्ट 2019 के तहत सेक्शन 3 and 11 के तहत उसके खिलाफ दरखास्त देंगे और उसको 25,000 रुपया जुर्माना होगा और वो नौकरी से डिसमिस भी हो सकता है। अक्सर आप गली मोहल्लों में देखें, आप जा रहे होते तो आपके इलाके में अक्सर लोग वो जो है वो स्पीड ब्रेकर बना देते हैं, जिससे आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो याद रखें कि इजाजत के बगैर, परमिशन के बगैर जब भी आप अपनी गली में, मोहल्ले में स्पीड ब्रेकर बना देते हैं, आपको पता हो जी फलां बंदा इसने ये स्पीड ब्रेकर बनाया है, तो आप उसके खिलाफ दरखास्त देंगे। PPC सेक्शन 431 के तहत आप उसके खिलाफ दरखास्त देंगे और उसको 5 साल कैद और उसके साथ जुर्माना होगा। इसी तरह जब किसी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो अक्सर आपने देखा है कि वो लड़के, नौजवान जो होते हैं या कई ऐसे होते हैं बदतहजीब लोग हैं जो खवातीन पर आवाजें कसते हैं, जुगते लगाते हैं या तरह तरह की बातें करते हैं या इस तरह की आवाजें कसते हैं। आपने क्या करना है जी, 15 पे कॉल करनी है। PPC सेक्शन 509 के तहत आपने उनके खिलाफ दरखास्त देनी है, पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी। इसकी 3 साल कैद की सजा है। ये वो कवानीन है जो हमें पता होने चाहिए। अगर हम इनको इम्प्लीमेंट करें, अगर हम इन पे दूसरों पे लागू करें, तो यकीन माने हमारा माशरा जो है बहुत सी बुराइयों और बहुत सी चीजों से बच जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पे लोग इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होना पसंद नहीं करते। वो कहते नहीं, हम क्यों इसमें ऐसे करें। तो ये एक अनपढ़ माशरे की अक्कासी करता है। पढ़े लिखे माशरे होते हैं, वो हक और सच के लिए डट जाते हैं, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये ऐसी चीजें नहीं है। इसके बाद आ जाएगी, हर दुकानदार, चाहे वो छोटा दुकानदार है, बेकरी है, कोई भी जगह है, तो वो पाबंद होता है कि कोई भी चीज हो उसके रेट लिस्ट आवेजा करे, सामने लगा के रखे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो ये कानूनी तौर पे जुर्म होता है। अब जैसे किसी भी बेकरी पे जाते हैं तो वहां पे रेट लिस्ट लगाने का वो पाबंद है। अगर वो ऐसा नहीं करता, उसके अलावा सेक्शन 18 द कंज्यूमर एक्ट 2015 के तहत कार्रवाई होगी। अगर वो अपनी, जैसे सपोज करें बेकरी है, वो एक्सपायर्ड आइटम्स रखता है, वो चीजें गलत रखता है, तो बैरून मुल्क में देखें आप कि अगर किसी के पास एक्सपायर्ड आइटम है और वो महकमा फूड, जो भी उनकी अथॉरिटीज होती हैं, वो कॉल कर देते हैं, उसी टाइम वो बेकरी को आके वो सील कर देते हैं। लोग वहां पे इस तरह की एक्टिविटीज में हिस्सा भी लेते हैं। हमारे यहाँ आप किसी बेकरी में चले जाएं, आपको कोई चीज खराब दे देता है, तो पहले तो आपने डरते हुए जाना, उससे बात ही नहीं करनी। अगर वो आपको चेंज कर देगा तो आपको यूं महसूस होगा कि उसने आपके ऊपर एहसान किया है, हालांकि आपने उसके ऊपर एहसान किया है। जैसे एजुकेटेड है, आप में थोड़ी सी सेंस है, आपने वहां पे खड़े होकर जरा सा आप ऊंची आवाज में बोलते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं, लोगों को आप एक्सपायर्ड चीजें खिला रहे हैं, आप लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं, तो आप यकीन माने वहां का जो मैनेजर है, वहां का जो इंचार्ज है, आपके पांव पकड़ लेगा, क्योंकि उसको पता है कि आप एक एजुकेटेड है, आप बोलने वाले हैं। हम ऐसा नहीं करते। हम वहां पे जाते हैं, वहां जाके कहते हैं भाई ये आपने चीज एक्सपायर्ड दी है, दिस और दैट, इस तरह करते हैं। तो मैं बीइंग एजुकेटेड पर्सन उसको रियलाइज करवाना चाहिए कि हम आपको पैसे दे रहे हैं, तो आपको ये शर्म आनी चाहिए कि आप लोगों को एक्सपायर्ड चीजें, आप लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। वही खाना जो आप किसी बेकरी से लेके जाते हैं, आपने स्कूल में अपने बच्चों के लिए लेके जाना है, तो आपके बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता है। अगर आप ये कार्रवाई करें तो इसकी 6 माह कैद की सजा और इसके ऊपर जुर्माना है। और ऑन द स्पॉट वो जो उसकी बेकरी, जो उसकी शॉप, उसका जनरल स्टोर है, वो ऑन द स्पॉट सील भी कर सकते हैं। तो ये वो चीजें हैं कि आपने इनको मद्देनजर रखना है, अपने राइट्स को सामने रखना है। ये तो मैंने आपको 100 में से समझे कि चंद बातें बताई हैं।
जो कि हमारी रोजमर्रा की हैं, तो हमेशा याद रखें कि आपको अपने राइट्स, आपको अपनी जो है अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर का पता होना चाहिए, ताकि कोई भी बंदा माशरे में किसी के साथ ज्यादती ना कर सके। तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वही माशरे का सेंटर पिलर्स होते हैं, अगर वो नहीं आगे आएंगे तो कौन आगे आएगा। तो बीइंग एजुकेटेड पर्सन, आपको ये कवानीन आपके माशरे में जहां पे भी नाइंसाफी होती हो, आपको उसको रोकना चाहिए। क्योंकि देखिए इस्लाम यही है कि आप जुल्म, ज्यादती को अपनी हाथ से रोकें। हाथ से नहीं रोक सकते तो एटलीस्ट अपने मुंह से यानी अपनी जबान से जरूर रोकें। जबान से भी नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा जरूर कहें, लेकिन ये ईमान की सबसे कमजोर तरीन निशानी होती है। तो बीइंग एजुकेटेड पर्सन, आपने बुराइयों के खिलाफ जहाद करना है, आपने फाइट करनी है अपने माशरे और अपने आने वाली नस्लों के लिए। लोगों को, जो गलत लोग हैं उनके खिलाफ आपने प्रोटेस्ट करने हैं, उनको सजा दिलवाने में भरपूर तावन करना है। मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव मूवीज के लिए आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये नंबर आ रहा है, इस तरह की मजीद रहनुमाई के लिए आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।